नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। एक तरफ जहां देश भर में नीट पेपर लीक और एसएससी जीडी परीक्षा रद्द होने जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं का गुस्सा अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, वहीं अब सतना की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि भाजपा के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने और समर्पित नेताओं की उपेक्षा कर रही है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में भाजपा की कई नीतियों को लेकर पार्टी के भीतर ही मतभेद देखने को मिले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में भाजपा को इसका राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसी बीच सतना की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। करीब 40 वर्षों तक भाजपा से जुड़े रहे वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय शंकर लाल तिवारी के करीबी सहयोगी विजय अग्रवाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि विजय अग्रवाल राजू के कांग्रेस में शामिल होते ही भाजपा की ओर से यह बयान सामने आने लगा है कि वो पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे। जानकारी के अनुसार कुछ समय तक पार्टी से दूरी के बावजूद लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के हाथों बीटीआई ग्राउंड में उन्होंने पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वहीं दूसरी ओर सतना में कांग्रेस संगठन लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी ने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। स्थानीय स्तर पर पार्टी को 2 बार सफलता मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ा है। वहीं सूत्रों की माने तो आने वाले समय में लगभग 300 नए लोगों की सदस्यता को लेकर सहमति सूची भी तैयार की जा चुकी है। अब सवाल यही है कि क्या सतना में भाजपा के भीतर बढ़ती नाराजगी आने वाले चुनावों में बड़ा असर डालेगी? क्या कांग्रेस इस मौके को राजनीतिक बढ़त में बदल पाएगी? फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में ये सियासी हलचल चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले 3 बार के पार्षद राजू अग्रवाल, जिन्हें विजय अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं, और पूर्व विधायक माननीय शंकर लाल तिवारी के सबसे चहेतों में एक थे, और कल इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के हाथों में सदस्यता ली। मैं उनसे ही जानता हूं कि कल आपने सदस्यता ली, आप क्या महसूस कर रहे हैं भारतीय कांग्रेस पार्टी में जाने का? सबसे पहले तो आप लोगों को सबको नमन। मैं पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी जी के साथ रहता था, उनके साथ 40 सालों से रहा हूँ मैं, और मेरी टिकट जो कटी, कुछ कारणों से काटा कि शंकर लाल जी को नीचा दिखाने के लिए, और मैं उन्हीं के साथ रहता था। और उनके कार्यकाल में मैंने 3 बार पार्षद बना हूँ, 2 बार 40 से, 1 बार 39 से। सामान्य वार्ड से पिछड़े को टिकट दिया गया, ये थोड़ा सोचने की बात है। राजू, आप तिवारी जी का नाम लेकर के आप भावुक है, स्वाभाविक है। 40 साल का सफ़र एक बड़ा सफ़र होता है। आपके पिता और पुत्र के संबंध थे। खैर, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं दूसरी ओर ले जाना चाहूँगा कि आपने कांग्रेस पार्टी को हुई क्यों चुना, इस पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी को मैंने इसलिए चुना कि भाजपा में कोई पूछ परख नहीं है। अब मैं इसीलिए कांग्रेस का दामन थामा है, और जब तक रहूँगा तब तक कांग्रेस में रहूँगा। डब्बू भाई अच्छे व्यक्ति हैं। कल मेरे को जीतू पटवारी जी से सदस्यता ग्रहण कराई है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे साथ में कम से कम 300 लोगों ने सदस्यता लेना रहा है। कुछ कारणों से, कुछ लोगों के कहने से यहाँ पर सदस्यता लिया है 100 से 50 लोगों ने। स्वाभाविक है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से आप कांग्रेस में दामन थाम लिए हैं, और भाजपा के मन में कहीं ना कहीं मलाल है। और वहाँ के जो एथराइज्ड जो प्रवक्ता जी, उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से आपका कोई नाता ही नहीं था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्षदी
कि टिकट न मिलने के कारणों से मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ा और उसी बीच में मेरे को निष्कासित कर दिया गया। विधानसभा में निष्कासित रहा हूँ। लोकसभा में मेरे माननीय तिवारी जी ने मेरे को बोला कि राजू बीजेपी में रहना है, अपने को बीजेपी का काम करना है और मोहन यादव जी आ रहे हैं, उनसे सदस्यता लेना है बीटीआई ग्राउंड में, तो तुम्हें चलना है। और मेरी वहाँ की कुछ फोटो भी है और मैं उस टाइम पर सदस्यता ले चुका रहा हूँ और मैं उस टाइम में बीजेपी में था। तो सदस्यता लेने के बाद आदमी बीजेपी में जब मुख्यमंत्री से सदस्यता ले रहा है तो वो तो सदस्य कहलावा ही करेगा। दुपट्टा पहनाया जाता है, जैसे कल ही मेरे को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाया गया, मैं कांग्रेस का हो गया, उस टाइम मैं बीजेपी का था। ये है हमारे साथ विजय अग्रवाल जी, राजू भैया जिनको सब जानते हैं और जिनको मिनी विधायक के भी नाम से जय सतना भी जानते थे। और इन्होंने भाजपा की रीत नीति से दामन कल छोड़ा है और वो इसलिए छोड़ा है कि चूंकि वहाँ पे बहुत भीड़ है और बहुत भीड़ के साथ वहाँ पे कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होती है। आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और वे काफ़ी खुश हैं जहाँ पे, और वहीं पे माननीय विधायक जी का नाम लेते हुए उनके मन में कहीं न कहीं दुख है। सतना से शिवम गुप्ता के साथ सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।